भारतीय सेना की ताकत क्या है, सैन्य शक्ति के आधार पर भारत किस रैंक पर है, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। पाकिस्तान पिछले साल यानी 2024 में 9वें स्थान पर था, जो फिसलकर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आखिर है क्या। दरअसल ये इंडेक्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन 60 से ज्यादा मापदंडों के आधार पर करता है। इनमें सैन्य इकाइयां, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी प्रगति शामिल है। और अगर बात करें 2025 के टॉप 5 सैन्य शक्तियों की, तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। अपनी अत्याधुनिक क्षमताओं, वित्तीय शक्ति और वैश्विक प्रभाव के कारण पहले स्थान पर अमेरिका कायम है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 है। इसके बाद रूस दूसरे स्थान पर है। यूक्रेन से युद्ध के बावजूद रूस ने ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के साथ रणनीतिक गठबंधन के कारण मजबूती बनाए रखी। रूस का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है। इसके बाद तीसरे स्थान पर चीन है। रक्षा और तकनीकी निवेश में भारी वृद्धि के चलते चीन टॉप 3 में शामिल है। चीन का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है। चौथे नंबर पर भारत है। उन्नत सैन्य उपकरण, आधुनिक हथियार और रणनीतिक स्थिति के कारण हमारी सैन्य ताकत में वृद्धि हुई। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश और वैश्विक साझेदारियों से मजबूत स्थिति के चलते साउथ कोरिया टॉप 5 में शामिल है। इस देश का पावर इंडेक्स 0.1656 है। वहीं पाकिस्तान 2024 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 9वें स्थान पर था, जो 2025 में 12वें स्थान पर खिसक गया। ये गिरावट उसकी कमजोर सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में आ रही चुनौतियों को दर्शाती है। वहीं भूटान इस सूची में 145वें स्थान पर है, जो सबसे निचली रैंकिंग है। हालांकि अगर एक बार नजर डाली जाए भारत की सैन्य शक्ति पर, तो भारतीय सेना में 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 11.5 लाख आरक्षित सैनिक। भारत के पास 25 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल हैं। वायुसेना की अगर बात की जाए तो 2229 विमान, जिनमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। राफेल, सुखोई, तेजस जैसे भारतीय वायुसेना के पास प्रमुख लड़ाकू विमान हैं। मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत की प्रमुख ताकत हैं। अगर नौसेना की बात की जाए तो 1,42,251 नौसैनिक हमारे पास हैं। हमारी भारतीय नौसेना 150 युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत से लैस है। वहीं अगर पड़ोसी देशों की सैन्य ताकत की बात की जाए तो चीन तीसरे रैंक पर है। चीन की सेना में 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं। चीन की वायुसेना में 3150 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। चीन की नौसेना की बात की जाए तो उसके पास 370 से अधिक युद्धपोत और कई पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान, जो कि 12वें रैंक पर है, उसकी थल सेना में 6,40,000 सक्रिय सैनिक हैं। उसकी वायुसेना की प्रमुख ताकत JF-17 थंडर, F-16 और मिराज फाइटर जेट हैं। नौसेना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ऑगस्टा 90B पनडुब्बियां, तारिक क्लास विध्वंसक, जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट है। बांग्लादेश, जो कि 35वें रैंक पर है, उसकी सेना में 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 6,80,000 अर्धसैनिक बल हैं। उसकी वायुसेना में 166 विमान, जिनमें 44 फाइटर जेट शामिल हैं। नौसेना में 117 युद्धपोत, जिनमें 2 चीनी मूल की पनडुब्बियां शामिल हैं। अब अगर बात की जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य ताकत का मूल्यांकन कैसे करता है, तो आपको बता दें ये इंडेक्स 60 से अधिक सैन्य क्षमता का आकलन करता है। इसमें परमाणु हथियारों को शामिल नहीं किया जाता। मुख्य मापदंडों में सैन्य इकाइयां जैसे कि टैंक, विमान, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, आर्थिक शक्ति जैसे कि रक्षा बजट और वित्तीय संसाधन, लॉजिस्टिक क्षमता और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति शामिल है। खैर, ग्लोबल फायर पावर की इस सूची को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।